हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही कुछ लोग खुशी से झूम उठते हैं और कुछ लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही दूर भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया है और कुछ लोगों ने गंवाया है, जिससे लोगों में एक मिथ सा बना हुआ है। फिलहाल आज हम जानने वाले हैं शेयर मार्केट के आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या है, आईपीओ खरीदने के क्या फायदे हैं, आईपीओ में पैसे बढ़ते हैं या नहीं, और आईपीओ कैसे खरीदें। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर को पहली बार बेचने जाती है। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती, बल्कि वह पब्लिक की हो जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। आईपीओ जारी करने की पूरी प्रक्रिया सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में होता है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लॉन्च करने की योजना बनाती है तो उसे सेबी के सभी नियमों का पालन करना होता है। कंपनी को यह बताना पड़ता है कि उसे आईपीओ क्यों लॉन्च करना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कोई कंपनी आईपीओ क्यों लॉन्च करती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ की है। अब वो कंपनी चाहती है कि उसकी वैल्यू 100 करोड़ की हो जाए, जिससे वह ग्लोबल मार्केट में अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो कंपनी बैंकों से लोन न लेकर उसके बजाय वह स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करवा देती है, जिससे उसे बैंक का लोन इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ता और आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर लेती है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को रन कर सके। तो ये हुआ कंपनी का फायदा। लेकिन बात आती है कि पब्लिक का क्या फायदा है। देखिए, पब्लिक का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो जनरली सबसे कम प्राइस पर आपको शेयर मिलता है और कुछ टाइम के बाद ही वो प्राइस 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इन केस कभी कभी प्राइस घट भी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने जोमेटो को देखा होगा। जब जोमेटो का आईपीओ लॉन्च हुआ था उस समय उसकी प्राइस 139 रुपए प्रति शेयर था, लेकिन जैसे ही स्टॉक में लिस्टेड हुई तो प्राइस घटकर लगभग 50 रुपए प्रति शेयर हो गया। लेकिन इस समय अभी फिर से जोमेटो के शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। जोमेटो का करंट शेयर प्राइस अभी 129 रुपए प्रति शेयर है। और वहीं मान्यवर वेदांत फैशन लिमिटेड की बात करें तो इसका फरवरी 2022 में आईपीओ लॉन्च किया गया था। उस समय प्रति शेयर प्राइस 835 रुपए थी, लेकिन जैसे ही आईपीओ स्टॉक में लिस्टेड हुई शेयर में तेजी से उछाल आया। अब जिन्होंने आईपीओ को बाई किया था उनको दुगना फायदा मिला। लेकिन दोस्तों, मेरे द्वारा किसी भी आईपीओ को खरीदने का सजेशन नहीं दिया जा रहा है। आप जब भी आईपीओ को बाई करें उस कंपनी को अच्छे से जान लें। आंख बंद करके किसी भी आईपीओ को न खरीदें। और यदि आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले यदि आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है, और यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट होगा ही। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं और यदि अलॉटमेंट के लिए 2 करोड़ एप्लीकेशन आ जाए तो अलॉटमेंट सभी को नहीं मिलेगा। यानी कि अप्लाई करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आईपीओ में आप कभी भी 2, 4, 10 शेयर बाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ शेयर लॉट में होता है। जब भी आप आईपीओ बाई करते हैं तो पूरे लॉट को बाई करना होगा, और इसमें कितने शेयर खरीद सकते हैं उसका मैक्सिमम लिमिटेशन होता है। उससे ज्यादा लॉट बाई नहीं किया जा सकता। और यह भी जरूरी नहीं है कि जितने शेयर के लिए आपने अप्लाई किया है उतने मिल ही जाएं, और कितनी एप्लीकेशन आई है उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब यह है कि आईपीओ के जरिए तमाम कंपनियां बाजार से पैसे उठाती हैं और बदले में अपनी कंपनी के शेयर, यूं कहें कि कंपनी की हिस्सेदारी बेचती हैं। तो अब बात करते हैं 2023 में आईपीओ का क्या वैल्यू रहा। आईपीओ वैल्यू के मामले में 2023 भारत के लिए सबसे बेहतर रहा। 2023 के ग्लोबल हिस्सेदारी में 17% की बढ़ोतरी हुई। ईयर 2023 भारत में कुल 57 आईपीओ लॉन्च हुए, उनमें से 90% आईपीओ में ग्रोथ देखने को मिला। यानी कि पिछले वर्ष 2022 से 17% अधिक ग्रोथ हुआ। इसकी वजह यह है कि देश के आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती हुई और घरेलू तथा विदेशी संस्थाओं के बाजार में जबरदस्त उत्साह रहा। दोस्तों, यदि हम देश के 3 सबसे बड़े आईपीओ की बात करें तो एलआईसी 2022 में 20,557 करोड़ रुपए जुटाए थे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रहा। जो कि दूसरे स्थान पे पेटीएम 2021 में 18,300 करोड़ रुपए जुटाए थे, और तीसरे स्थान पर कोल इंडिया 2010 में 15,199 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था।
यदि हम 2023 के 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आईपीओ की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA 227.03% के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। सैंड डीएलएम 154.77% ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पे रहा। सिग्नेचर ग्लोबल 139% ग्रोथ के साथ तीसरे स्थान पे। नेटवेल टेक्नोलॉजी इंडिया 136.53% ग्रोथ के साथ चौथे स्थान पे रहा और टाटा टेक्नोलॉजी 136.08% के साथ उछाल देखने को मिला। और वहीं 2023 के सबसे निगेटिव आईपीओ रिटर्न की बात करें तो मुथूट माइक्रोफिन -12.5%, सूरज एस्टेट डेवलपर्स -8%, रेडियंट कैश मैनेजमेंट -4%, फीडबैंक फाइनेंशियल सर्विस -2% के साथ सबसे निचले स्तर पर रहा दोस्तों। और वहीं यदि ग्लोबली वर्ल्ड की बात करें तो आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करने में भारत का 2023 में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रहा। दोस्तों अब बात आती है 2024 के अपकमिंग आईपीओ के बारे में। यदि हम जनवरी 2024 के अपकमिंग आईपीओ लॉन्च होने की बात करें तो उनमें से आने वाले आईपीओ के नाम हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। इसका काफी डिमांड है, यह जनवरी में देखने को मिल सकता है। दूसरा है मुक्का प्रोटीन आईपीओ। तीसरा है आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। चौथा कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ, ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ, ओयो आईपीओ एंड समीरा एग्रो आईपीओ इत्यादि आईपीओ 2024 में लिस्टेड हो सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आईपीओ में निवेश कैसे किया जाए। आईपीओ एक लिमिट समय के लिए ओपन किया जाता है, यानी 2 से 10 दिनों तक ऑफर किया जाता है। जब आप आईपीओ लेते हैं तो उस समय आप सीधे कंपनी से शेयर बाई करते हैं, यानी कि आप इनिशियल प्राइमरी के तौर पर शेयर बाई करते हैं। लोगों के आईपीओ खरीदने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जहां से लोग शेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। और वहीं स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है। दोस्तों आईपीओ खरीदने के लिए आप तय समय में कंपनी के साइट से या फिर ब्रोकर के जरिए आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। और यदि आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।